ओ पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत हम अभी अपनी 7वीं सीढ़ी पर है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। तो 6 बातों को अभी तक हम जान चुके हैं। और जैसे मैंने कहा है कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये तो जो विषय है ये शारीरिक के लिए है। और धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये 3 मन के लिए है। और चौथा, अंतिम आखिर के भाग का चौथा, समाधि, ये परमात्मा की समीपता के लिए है। तो शरीर से प्रारंभ किया, मन की व्यवस्था को ठीक किया और फिर ईश्वर की समीपता को प्राप्त कर लिया। किसने प्राप्त करना है? ये हमारी आत्मा ने अनुभव करना है। बाकी क्या है? बाकी सभी साधन है। तो प्रत्याहार को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, धारणा को भी रिवाइज करेंगे, फिर ध्यान के ऊपर थोड़ा चिंतन हमारा प्रारंभ होगा, जो कि आज का विषय होगा। प्रत्याहार है कि इंद्रियों का अपने विषयों को त्याग करके चित्त स्वरूप के अनुकूल होना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियां समस्त हमारी बाह्य वासनाओं की तरफ अधिक जाती रहती है। जितने भी अधिक वासना के तत्व है वो बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहते हैं, और जितने सात्विक तत्व है वो थोड़ा सा कम रहते हैं हमारे ध्यान के अंदर, क्रिया में। जैसे अभी टीवी देखना है तो तुरंत ही हम टीवी का स्विच भी ऑन कर देंगे, बैठ भी जाएंगे, 1 घंटे तक बैठ लेंगे, 2 घंटे बैठ लेंगे। लेकिन यदि कहें कि ईश्वर का ध्यान करना है तो शायद हम सोचेंगे अच्छा अभी थोड़ी देर बात करते हैं, चलो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद और 20 मिनट बाद, और शायद समय भी निकल जाए और हम बैठ नहीं पाते। तो ये होता क्यों है? होता इसलिए क्योंकि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं या मन है, ये बाह्य विषयों की तरफ अग्रसर ज्यादा होता है। क्योंकि शब्द, रूप, रस, गंध आदि ये सभी के सभी जो है ये विषय जो इंद्रियों के हैं उनकी तरफ वो ज्यादा आकर्षित होता है। और जहां आध्यात्म की बात आती है, अंदर की बात आती है, तो ये थोड़ा कम हमारा चिंतन उसमें रहता है। तो बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे हम अपने शरीर की शुद्धि करते, वैसे अपनी आंतरिक शुद्धि को जब हम प्रारंभ हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था ठीक होनी प्रारंभ हो जाती है। तो प्रत्याहार क्या था? प्रत्याहार से तात्पर्य है कि हम अपनी चित्त की वृत्तियों को, यानी कि चित्त की आदतों को, स्वभाव को विषयों से हटाकर, विषयों से यानी कि बाह्य जगत से हटा करके उसको अपनी आत्मिक जगत के अंदर में स्थिर करना है। तो हमें प्रत्याहार सबसे पहले प्राप्त करना है। तो प्रत्याहार यदि प्राप्त हो गया, मान लीजिए आपका नियंत्रण होना प्रारंभ हो गया, अच्छा ठीक है,
चलिए हम अपने आत्मा के अनुकूल ही सभी कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, प्रत्याहार की सिद्धि होने पर। और प्रत्येक आत्मा सत्य के अनुसार ही कार्य करने को विचार करेगी। असत्य तो आत्मा इसलिए करने की तरफ झुक जाती है क्योंकि हमारी मन की वासनाएं, चाहे वो अविद्या हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे मोह हो, तो अविद्या, लोभ, मोह आदि दोषों के कारण हमारी आत्मा सत्य के कारण असत्य की ओर झुक जाती है। तो चित्त की वृत्तियों को हमें अपने आंतरिक व्यवस्था में लेके आना है कि हमने अपनी इतना कंट्रोल अपने अंदर कर लिया है कि हमें सत्य से बाहर नहीं जाना है। हमें अपनी आत्मा के साथ ही इस सभी चीजों को अब जोड़ देना है। और प्रत्याहार के बाद क्या था? धारणा। और धारणा जो कल का वीडियो हमारा रहा, तो उसके अंदर धारणा के लिए बताया गया है कि धारणा के अंतर्गत जो है वो अपने मन को किसी एक जगह पर स्थापित करना है, स्थिर करना है। अभी तक हमारी चर्चा होती रही नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल में क्या होता है, कभी कभी अनकंट्रोल भी हो जाता है। लेकिन जब वो स्थिति अनकंट्रोल के भी उत्तम हो जाती है, 100% कंट्रोल में आ जाती है, तो नियंत्रण में अनकंट्रोल हो सकता है। लेकिन पूर्णतः जब हमने उसको नियंत्रित कर लिया तो वो अनकंट्रोल नहीं हो पाती है। और यही स्थिति हमारी धारणा की बन जाती है कि अब जो है ये अनकंट्रोल्ड नहीं है। कंट्रोल कहाँ पर? जहाँ हम चाहते हैं। कहाँ पर? नाभि प्रदेश बताया था, हृदय प्रदेश बताया था, नासिका, मस्तिष्क और जिह्वा के अग्रभाग में कहीं पर भी एक जगह पर मन को स्थिर करना है, चित्त को स्थिर करना है। अर्थात हम आंखें बंद करके अपने उस परम पिता परमात्मा की सानिध्यता में जाने के लिए अपने जो प्रत्याहार के स्वभाव को थे, जिनको हम प्राप्त कर चुके हैं, तो अब हम ध्यान के अंदर एक ही जगह अपने विचारों को स्थिर करेंगे। इसको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, स्थापित करना है। कितनी देर तक? हो सकता है 5 मिनट तक, हो सकता है 10 मिनट तक, हो सकता है 20 मिनट तक। तो इसको स्थापित करेंगे। तो निश्चित रूप से स्थापित करते हुए हमें आगे चलना है। तो धारणा के बाद आता है ध्यान। तो धारणा भी यदि प्राप्त हो गई कि एक ही जगह हमने स्थिरता प्राप्त कर ली अपने चित्त की, अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हम केवल अपने उस एक ही जगह पर जो मन स्थित है, केवल उसी का विचार आत्मा में है, मन में है, अन्य कहीं पर भी कुछ नहीं है। तो इसको जब हमने प्राप्त कर लिया धारणा को, तो अब जो विषय आगे आता है वो आता है ध्यान। तो ध्यान के लिए क्या कहा कि ध्यान क्या है? तो पतंजलि योग दर्शन के अनुसार ही हम सारी प्रक्रिया को समझा रहे हैं यहाँ पर। और योग दर्शन का जो तीसरा अध्याय है विभूतिपाद, इसके अंतर्गत प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसको बताया गया है। और विभूतिपाद के दूसरे सूत्रों में ये बताया कि ध्यान क्या है। पहला सूत्र था इसका विभूतिपाद का, धारणा का, और दूसरा सूत्र है इसका ध्यान का। तो विभूतिपाद में विभूति यानी कि विशेष। तो ध्यान के लिए क्या कहा कि उस प्रदेश में, अर्थात जिस विषय में धारणा की गई है, उस प्रदेश में, अर्थात जिस विषय में धारणा की गई है, उसी ध्येय विषय ज्ञान प्रवृत्ति का समान प्रवाह ध्यान कहलाता है।
धारणा में हमने स्थिर किया था। अब इस स्थिरता के समान प्रवाह को मन के अंदर ओम का चिंतन किया। ओम के चिंतन के सतत प्रवाह के अंतर्गत हम चल रहे हैं। तो ध्यान की अवस्था वो अवस्था है जहां पर कि धारणा जो हमने की थी उसको हमने कंटिन्यूअस स्थापित कर दिया है। समान प्रवाह का यह अभिप्राय है कि दूसरा ज्ञान बीच में न हो। अब यदि धारणा के अंतर्गत हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं और ओम के उच्चारण पे ओ अब ओम पे हम जप के ऊपर हमने यदि धारणा की, अब इस धारणा को जो हमें स्वतः प्रथम द्वितीय तृतीय बार प्राप्त हुई है, तो वही स्थिति हमारी यदि हम 10 मिनट बाद भी करें, 10 मिनट तक भी करें, तो 10 मिनट तक वही स्थिति हमारी होनी चाहिए। कहाँ पर? ओम के अंतर्गत परमात्मा का ध्यान। तो निश्चित रूप से ध्यान धारणा की प्रवृत्ति को समान रूप से अधिक समय तक स्थिरता को प्रदान करना ध्यान कहलाता है। जैसे ध्यान स्थिरता नहीं होती है, जैसे मान लीजिए कक्षा के अंदर में क्लास में बच्चे बैठे हुए, टीचर पढ़ा रही है। अब 45 मिनट का पीरियड है मान लीजिए, उसके अंतर्गत बच्चे सारे बड़े ध्यान मन से सुन रहे, देख रहे, कर रहे हैं। इसी बीच एक किसी विद्यार्थी का मन अव्यवस्थित हो जाता है, तो क्या करता है? वो साइड वाले को देख लेगा, पीछे वाले को देख लेगा, या वो अपने पढ़ाई से अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो अध्यापिका, टीचर क्या कहेंगे उसको? अरे तुम्हारा ध्यान किधर है? ध्यान से पढ़ो। ध्यान से अर्थात एकाग्रता की स्थिरता। 45 मिनट के पीरियड के अंदर 20 मिनट तो तुमने ध्यान से पढ़ा और फिर अब तुमने अपने ध्यान को भटका दिया। तो 45 मिनट तक एक सतत प्रवाह आपके ध्यान का यदि हो गया, तो वो स्थिति ध्यान की है। आपका कहीं भी विचलन नहीं हुए आप उसमें अंदर। और दैनिक प्रक्रिया में साधना की स्थिति के अंदर में हम जब भी कभी दैनिक प्रार्थना में परमात्मा की उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कभी भी हम जितना भी समय जो हमने निश्चित किया हुआ है और जो भी प्रक्रिया हमने निश्चित की हुई है, उसको पूर्णतः फ्रॉम ए टू जेड, शुरू से अंत तक एक ही प्रवाह के अंदर हमारा मन होना चाहिए। अब संध्या करनी है हमने, या ओम का जप करना है, या गायत्री के पाठ करना है हमने। अब टाइम आज देर हो गई, करना जरूर है, तो क्या किया? बस जल्दी 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 मंत्र बोल के चल दिए। तो आपका एक सतत प्रवाह, चाहे आप 20 मिनट का प्रार्थना करें, चाहे 10 मिनट की करें, चाहे 15 मिनट की करें, और जो ये मुक्ति के जो साधन है, इसके अंतर्गत आपके निर्देश के लिए थोड़ा बता देता हूं कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को जो सांसारिक गतिविधियों के साथ अपने जीवन को चला रहा है, उसको कम से कम 1 घंटा नित्य प्रति ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आधा घंटा सुबह कर लिया, आधा घंटा शाम को कर लिया। और जो व्यक्ति मुमुक्षत्व को प्राप्त करना चाहता है, मुमुक्षत्व यानी कि ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना चाहता है, समाधि अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, उसको न्यून से न्यून यानी कम से कम 2 घंटे प्रतिदिन साधना में देनी चाहिए। 1 घंटा सुबह दे दिया, 1 घंटा शाम को दे दिया।
तो इतना प्रवाह हमें बनाने के लिए समय, चाहे हम ओमकार की उपासना कर रहे हैं, ओम का जप कर रहे हैं, चाहे हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन वो सतत प्रवाह हमारा चल रहा है, कंटिन्यूअस हम उस चीज को करते जा रहे हैं, तो हमें उसकी प्राप्ति हो रही है। तो ध्यान निश्चित रूप से फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड तक हमें रखना है। और उससे पहले हमने क्या किया? उससे पहले हमने प्राणायाम किया, और प्राणायाम से पहले हमने क्या किया? हमने आसन किया। आसन के अंतर्गत क्या किया था? आसन के अंतर्गत हमने स्थिरता दी थी, किसकी? शरीर की और आत्मा की, दोनों। शरीर भी हमारा स्थिर निर्विषय और आत्मा में भी कोई विचार नहीं है। शरीर के अंदर भी स्थिरता और आत्मा भी निर्विषय हो गया, ये हो गया आसन। फिर हमने प्राणायाम किया कि जो हमारी इंद्रियां इधर उधर दौड़ रही है, जो विचार इधर उधर आ रहे हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, तो हमने प्राणायाम के माध्यम से उन इंद्रियों को बलपूर्वक नियंत्रण करना प्रारंभ किया। और फिर उसके बाद में प्रत्याहार धारणा ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत हम गए थे। तो पतंजलि अष्टांग योग का जो साधन है, ये साधन निश्चित रूप से हमको उस मुमुक्षुत्व की तरफ लेके जाता है जो कि एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयों के साथ में क्या कहा गया कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो साधन मन हो गया, लेकिन उद्देश्य क्या थे? हमारे जीवन के दो उद्देश्य उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य योनि के अंदर जितनी आत्मा है उनके लिए दिए हैं। एक तो सांसारिक सुख सुविधाएं, आनंद को प्राप्त करो, नंबर 1, और नंबर 2, आपको अपने जीवन के अंदर में उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करना है। दोनों का हम कैसे समन्वय बिठा सकते हैं? दोनों का हम कैसे समन्वय कर सकते हैं? तो जहां हम 10 से 12 घंटे भौतिक प्रक्रिया में देते हैं, धन आदि कमाने के लिए, नौकरी करनी है या हमें कहीं जाना है या किसी भी बात के लिए हम 10 से 12 घंटे देते हैं, अन्यथा नहीं है। देना चाहिए, जरूरी है, आवश्यक है जीवन के लिए। सोने के लिए भी रात्रि को हम चाहे 5 घंटे सोए, 6 घंटे सोए, 7 घंटे सोए, हम सोते हैं, आवश्यक है। तो जैसी हम दूसरी आवश्यकताओं को अपने जीवन में पूर्ण कर रहे हैं और उसके लिए हमने अपने समय को बांध दिया है, ठीक उसी प्रकार से उस परम आत्मा की साधना के लिए, उस परमात्मा की ध्यान के लिए, उसकी उपासना के लिए नित्य प्रति हमें अपने समय को बांधना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। और निश्चित जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से वो सारी की सारी प्रक्रिया आती चली जाएगी जीवन में। और समाधि अवस्था के अंतर्गत कोई भी मनुष्य जो कि अपनी भौतिक व्यवस्था में है, सांसारिक व्यवस्था में है, वो इन सभी प्रक्रिया को जो यम के अंतर्गत से प्रारंभ हुई थी, शुरुआत यम से ही करनी है। तो 5 यम को पालन करना है, 5 नियमों को पालन करना है, और फिर यम नियम के बाद आसन। आसन में कुछ अधिक नहीं है, स्थिरता करनी है बैठने के लिए, ध्यान के लिए, और आत्मा के अंदर भी स्थिरता हमें करनी है। 2 बातें थी। फिर प्राणायाम करना है, बैठे बैठे हमने प्राणायाम कर लिए, और उसका मेरा वीडियो देख लीजिएगा। जो प्राणायाम मैंने बताए हैं, ये महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम बताए हैं, उसमें 4 प्रकार के प्राणायाम मैंने आपको कल बताए थे मेरी कल की वीडियो में, वो आप देख लीजिए। प्राणायाम कर लिया और फिर उसके बाद में धारणा कर ली और फिर ध्यान की स्थिति को प्राप्त हो गया।
धारणा के अंतर्गत चित्त की जो अंतर की तरफ हमको लेके आना है, सारी इंद्रियों को, जो बाह्य चीजें हम थी वो अब आंतरिक हो गई। अब उस जो आंतरिक हम लेके आए हैं उसको सतत करना, कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमने रख दिया, ये हमारा ध्यान है। तो धारणा का कंटिन्यूएशन ध्यान हो गया। इसलिए निश्चित रूप से कठिन अधिक नहीं है, लेकिन यदि हम अपने जीवन की इन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार जीवन को चलाने का प्रयत्न करें तो हम क्या करेंगे, हम समाधि अवस्था को प्राप्त होंगे। तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के, जो कि हालांकि योग कई प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे केवल हम जो चिंतन कर रहे हैं पतंजलि योग दर्शन का है। और इस योग दर्शन के जब भी आप कभी आवश्यक रूप से पढ़े, पूरे ग्रंथ को पढ़े, और हमें भी कभी समय प्राप्त होगा तो हम पूरे ग्रंथ को भी आगे निश्चित रूप से करने का प्रयत्न करेंगे। तो योग दर्शन के 4 पाद यानी कि 4 चैप्टर इसके हैं। पहला चैप्टर है समाधि पाद, दूसरा चैप्टर है साधन पाद, और तीसरा चैप्टर है विभूति पाद, और चौथा पार्ट है इसका कैवल्य पाद। तो 4 पार्ट है इसके, और 4 पार्ट में सूत्र कितने हैं? समाधि पाद में केवल 51 सूत्र है। और योग दर्शन महर्षि पतंजलि का आप पढ़ेंगे तो बहुत सरल उसके नीचे व्याख्या दी है। जैसे गीता के श्लोक हमने किए थे, गीता के मेरे 16 वीडियो उपलब्ध है 18 अध्याय के ऊपर। तो गीता के जैसे श्लोक का बहुत सरल अर्थ नीचे दिया था, ठीक उसी प्रकार से पतंजलि योग दर्शन के प्रत्येक सूत्र का एक एक लाइन का सूत्र है। एक लाइन से अभी नहीं है, आधे लाइन का है, 3 खाली शब्दों का है। तो ये सूत्र जो है उनका बहुत सरलतम जो अर्थ नीचे दिया गया है उसको भी पढ़ने का और समझने का प्रयत्न करें। और यदि कभी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन पर कभी भी संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी विषय पर आपको कुछ भी जानकारी करनी हो, आवश्यक रूप से आपका स्वागत है। किसी भी समय आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या यूट्यूब की नोटिफिकेशन के अंदर भी आप उस चीज़ को भेज सकते हैं। तो टोटल जो है 51 सूत्र समाधि पाद में, 55 सूत्र साधन पाद में, और 55 विभूति पाद में, और केवल पाद में 34 सूत्र है। तो 4 अध्याय के अंतर्गत इतने सूत्र हैं। तो ये टोटल होते हैं 195। अब 195 195, शायद उम्र हमारी कितनी हो गई होगी, चलो जब से हमने होश संभाला है 12-15 वर्ष से हम यदि काउंट करें तब भी हमारे जीवन के 30, 35, 40 साल तो हो गए ना। यदि 1 वर्ष हमने कभी भी अपने जीवन का केवल पतंजलि योग दर्शन के लिए दिया होता और उसके अंदर में 2 दिन में 1 सूत्र को यदि हमने ध्यान से समझा होता, पढ़ा होता, तो शायद हमने उसको पूरा ग्रहण कर लिया होता। तो मेरे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि आप सबको इन सभी हमारे जो ग्रंथ है उनके ऊपर आपको चिंतन आपको देना है, और चिंतन देने के बाद में आप उसके अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति को जरूर लेके आए, और उसके बाद स्वाध्याय आप जो है पुस्तक से, मूल पुस्तक से जरूर करना प्रारंभ करें। सत्यार प्रकाश के वीडियो आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक समय ऐसा भी निश्चित करिए जब आप सत्यार प्रकाश की पुस्तक के साथ उस दिन उस वीडियो को उस समोल्लास चैप्टर के जो वीडियो है उसके साथ मिलान करके पढ़ना प्रारंभ करें। गीता के उसी हिसाब से अध्याय, प्रत्येक दिन हमने एक एक अध्याय लिया था, तो एक एक अध्याय गीता की मूल पुस्तक जो होती है, जो मैंने आपको बताई गीता प्रेस गोरखपुर की, केवल श्लोक दिया है और नीचे 2 लाइन 3 लाइन में उसका अर्थ दिया संक्षिप्त, और कुछ व्याख्या नहीं की। तो वो सरलतम पुस्तक से हम आप स्वाध्याय कर सकते हो। तो वीडियो के माध्यम से ये साधन आपके लिए है।
तो उससे मूल गीता जो है वो आप पढ़ने का प्रयत्न करें, समझने का प्रयत्न करें। और अधिक विस्तृत व्याख्या आपको समझनी हो तो गीता के अनेकों भाष्य उपलब्ध है, अनेकों विद्वानों के उपलब्ध है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि कुछ आपको नहीं समझ में आता है गीता के अंदर भी, तो भी आप मुझसे फोन के द्वारा किसी भी समय फोन करके आप पूछ सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश और फिर उसके पश्चात हमारा जो है गीता का उपदेश हो गया। अब योग दर्शन भी कल समाप्त हो जाएगा और योग दर्शन का कल अंतिम सत्र होगा समाधि की अवस्था। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समाधि अवस्था में क्या अनुभव होता है और कैसे आपको लगता है, कैसे आपको महसूस होता है कि आप उस समाधि अवस्था में पहुंच गए हो, ये कैसे आपको अनुभव होगा, इसके ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। और परसों से हम हमारे जो 16 संस्कार जीवन के हैं, इन 16 संस्कारों पे प्रत्येक दिन एक एक वीडियो आपको उपलब्ध रहेगी। तो सभी संस्कार जो हमारे गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होंगे, तो जीव का जब गर्भाधान होता है वो भी एक संस्कार के रूप में है, वहां से हम प्रारंभ करेंगे और निश्चित रूप से आगे चलते चलते अंतिम अंत्येष्टि, ये भी एक संस्कार है, यानी कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। तो आत्मा शरीर को प्राप्त हुई, उसके पश्चात अंतिम लक्ष्य जो है आत्मा शरीर से निकल गई। इसके बीच में जो 16 संस्कार है, वो संस्कार क्या है और उस संस्कारों को कैसे हमने समझना है, तो निश्चित रूप से 16 संस्कारों पर परसों से हमारा चिंतन प्रारंभ होगा। तो आप सभी से आग्रह है, मेरे इन वीडियो के जो लिंक है उसको आप अपने सभी सगे संबंधियों, जानकार मित्रों तक भी पहुंचाएं, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए कल की आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि आपने बहुत तन्मयता से, बहुत सहृदयता से मेरे इस प्रयास को सार्थक किया है। बहुत अधिक मैं प्रसन्न हूँ इस बात से कि मेरी जो परिश्रम है, पुरुषार्थ है, वो व्यर्थ नहीं हो रहा है। तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।